अपने मियोसिस 1 के जो हमारे पास प्रोफेज था उसके डिप्लोटिंग स्टेज का स्टॉप होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूं कि हमारे पास डिप्लोटिंग स्टेज होता है किस चीज का, हमारे पास प्रोफेज 5 स्टेज में से एक स्टेज होता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट ओव्यूलेशन टू इम्प्लांटेशन को। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं oogenesis को एंड स्पर्मेटोजेनेसिस को विद नोट्स एंड बुक की रीडिंग के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर को, लेकिन इस चैप्टर को पहले हम पहले की तरह ही नोट्स की तरह पढ़ेंगे, नोट से पढ़ेंगे एंड देन पहले हम समझेंगे, उसके बाद इसकी रीडिंग करेंगे। ओके, सो हमारे पास क्या होता है कि जितना भी ओव्यूलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है ना, वो सारा का सारा कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन से। अब जैसे कि पहले ही हम oogenesis के अंदर देख चुके हैं, हमने क्या देखा था कि हमारे पास क्या होता है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनता है जो फीमेल के अंदर ही सारा का जो सारा oogenesis का जो प्रोसेस होता है गेमेटोजेनेसिस का, वो बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो चुका होता है। जब एक बेबी बोर्न होती है तो उसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे जो फॉलिकल्स होते हैं ना, वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं। और उसमें जो हमारे पास प्राइमरी ऊ साइड यानी कि जो ऊ साइड होता है वो प्राइमरी होता है और वो स्टक होता है अपने किसके अंदर, अपने मियोसिस 1 के जो हमारे पास प्रोफेज था उसके डिप्लोटिंग स्टेज के अंदर स्टक होता है। यानी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूं कि हमारे पास डिप्लोटिंग स्टेज होता है किस चीज़ का, वो हमारे पास होता है प्रोफेज के अंदर 5 स्टेजेस में से एक स्टेज होता है डिप्लोटिंग स्टेज, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, वो स्टक होता है डिप्लोटिंग में। अब क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास प्यूबर्टी पर रीच करती है बेबी, तो हमारे पास क्या होता है कि जो उसका हाइपोथैलेमस होता है वो स्टिमुलेट होता है, वो रिलीज करता है क्या चीज़, हाइपोथैलेमस के अंदर हमारे पास एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। यानी कि हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पहले हम देख चुके हैं अपनी वीडियो के अंदर कि हमारे पास मेल के अंदर भी यही प्रोसेस था, यही FSH और LH एक्ट कर रहे थे, लेकिन उनका काम अलग था। फीमेल के अंदर जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग में किस तरह से होता है, तो उसमें हमारे पास FSH और LH का काम होता है। लेकिन आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से किस स्टेज के ऊपर काम करता है। अब बेसिकली क्या है कि जो FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसकी कहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो हमारे पास क्या होता है कि बेबी है ना, बेबी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उसकी जो है ना वो पूरा का पूरा यूट्राइन है, ठीक है। अब यूट्राइन साइकिल हमारे पास इसी चीज हम टॉपिक को डिस्कस करते रहेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, पूरी की पूरी एक है ओवरी, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, यूट्राइन ट्यूब है, और ये हमारे पास क्या है, यूट्राइन कैविटी, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि ये ओवरी के अंदर क्या होता है, जितने भी मैं स्टेप यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी सारे के सारे कहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ तक इस प्रोसेस तक ही कहाँ तक होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास इसी के अंदर हो रहे थे, इसे हम कह रहे हैं ओवरी। अब ओवरी के अंदर जो भी प्रोसेस होगा वो यहाँ पर ये है कि हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हम डिस्कस किया कि हमारे पास प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल कन्वर्ट होता है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। अब हमारी बॉडी के अंदर जो है ना, ओवरी के अंदर क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ प्राइमरी फॉलिकल जो है ना वो होते हैं। लेकिन जब बेबी बॉर्न करते हैं तब कौन से होते हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ, प्राइमोर्डियल फॉलिकल होते हैं। अब एक पूरा का पूरा पूल होता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल का, उस पूल में से क्या होता है कि हर महीने क्या होता है, कुछ पूल से बाहर निकलते हैं और हमारे पास चले जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। लेकिन जब प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल में जाते हैं तो आपको क्या याद रखना है कि सिर्फ चेंजिंग ये आती है कि जो इसके साइडों वाली जो ग्रेन्युलोसा सेल, जैसे हम फॉलिकुलर सेल्स कह रहे थे, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये मल्टीपल लेयर्स में अरेंज होते हैं। सिंगल फ्लैट लेयर से पहले क्यूबर्ड बनते हैं एंड देन क्या बन जाते हैं, ये मल्टी लेयर बन जाते हैं। अब बेसिकली क्या है कि ये होता है इनका ग्रोइंग मतलब स्टेज आ रहा होता है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल से पहले हमारे पास ग्रोइंग फॉलिकल बनता है, यानी कि हमारा प्राइमरी फॉलिकल बनता है, ठीक है। उसके बाद अब चूंकि प्राइमरी फॉलिकल बना है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि FSH की हमें नीड नहीं होती है। यहाँ पर FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम नहीं है, ये ईच मंथ ऑटोमेटिकली क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल बन जाते हैं। हाँ, अगर क्या होगी, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल एक हमारे बॉडी के अंदर चल रहा होता है, अगर प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है लेकिन FSH यानी कि प्यूबर्टी के दौरान अगर FSH रिलीज होता है तो हमारे पास क्या होता है कि ये आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर हमारे पास FSH रिलीज नहीं होता तो ये क्या होता है, ये डीजेनरेट कर देते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमोर्डियल की बात नहीं करें, प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी के अंदर क्या होता है कि वो डीजेनरेट होकर क्या बना देते हैं, हमारे पास बनाते हैं एट्रेटिक हो जाते हैं, ठीक है, डीजेनरेट होकर। अब चूंकि हमारे पास क्या है कि जैसे ही बेबी प्यूबर्टी को पहुंचे तो FSH क्या करता है, ये जो पूरा का पूरा हमारा पूल होता है ना, पूल, इसके अंदर क्या करता है, जो ओवरीज के अंदर सारा का सारा पूल पड़ा हुआ था, FSH ने क्या करना है, यहाँ पर एक्ट करना है। यहाँ पर आया FSH, ब्रेन ने रिलीज किया, ब्लड के थ्रू आया यहाँ पर FSH। अब FSH ने इनको क्या करना है, इन सेल्स को क्या करना है, बेसिकली 15 to 20 फॉलिकल्स को, मतलब कि जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक होता है हमारे पास अंदर वाला पार्ट, एक सेकेंड, एक हमारे पास क्या होता है, ये अंदर वाला पार्ट होता है, ये अंदर वाला पार्ट है हमारे पास प्राइमरी oocyte, बाहर है हमारे पास जोना पेलुसिडा, उससे बाहर हमारे पास क्या है, ग्रेन्युलोसा सेल है। अब जिनकी मैं बात कर रही हूँ ग्रेन्युलोसा सेल को, ये ग्रीन से मैंने बनाया, इन्हें फॉलिकुलर सेल्स भी कहते हैं। अब FSH का नाम ही क्या है, FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक्ट किस पर करेगा, इन फॉलिकल्स पर करेगा, ठीक है, इन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। अब फॉलिकल्स को क्या स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल्स को ये स्टिमुलेट करेगा
कि वो प्राइमरी फॉलिकल से जो है ना खुद को ग्रो करें। अब वो कैसे ग्रो करेंगे कि वो अपने अंदर जब वो ग्रो करते हैं तो वो अपने साथ साथ क्या करते हैं, ये रिलीज करना शुरू कर देते हैं यहीं से ईस्ट्रोजन को। ठीक है, अब ये कैसे रिलीज करते हैं मैं आपको समझाती हूँ। अब बेसिकली क्या होता है कि ईस्ट्रोजन को बनाने में मुकम्मल तौर पर काम किसका होता है, हमारे पास दोनों का मिलाकर होता है। बाहर वाले में बताती हूँ, देखो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जैसे ही प्राइमरी फॉलिकुलर, ये जो प्राइमरी फॉलिकल बन गया, इस पर एफएसएच ने एक्ट किया, तो एफएसएच जैसे ही एक्ट करता है तो हमारे पास ये क्या करते हैं, इनका कुछ फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बाहर जो मैंने ब्लू से बनाया, ये है हमारे पास थीका फॉलिकुला है। थीका फॉलिकुला क्या था, वो एक सेल का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ओवरी, फॉर एग्जाम्पल ये सेल ओवरी के अंदर पड़ा हुआ है, सारी ओवरी है। ओवरी का जो बाहर वाला ये जो सारा का सारा कंपार्टमेंट है, इसे सेपरेट करना इस सेल को थीका फॉलिकुला का काम होता है। अब थीका फॉलिकुला क्या करता है, थीका फॉलिकुला स्पेशल टाइप का रिलीज करता है हमारे पास एंड्रोस्टेनिडायोन एंड टेस्टोस्टेरोन को। ठीक है, अब जैसे ही थीका फॉलिकुलाए ने ये चीज रिलीज की, अब ग्रेनुलोसा सेल क्या करते हैं, स्पेशल तरीके से इसे कन्वर्ट कर देते हैं हमारे किसके अंदर, इसे कन्वर्ट कर देते हैं ईस्ट्रोजन के अंदर। जब ग्रेनुलोसा सेल इसको ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ईस्ट्रोजन बन गया। इसी के साथ हमारे पास क्या होता है कि मैं पहले ही बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन जाती है, इसमें वाटर आ जाता है। वाटर क्या करता है इन ग्रेनुलोसा सेल्स के अंदर, इफ यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास है ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है, अब पहले तो ग्रेनुलोसा सेल बिल्कुल ठीक थे, चिपके हुए थे यहाँ पर हमारे इसके साथ में, लेकिन क्या होता है कि इनके दरमियान में पानी आना शुरू होता है। जब पानी आएगा तो सारे के सारे एक साइड पर हो जाएंगे, उस पानी को जगह दे देंगे। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बन गई है एंड एम्ब्रियो में हम उसे कहते हैं एंट्रम, तो एंट्रम की वजह से हमने इसे कह दिया एंट्रल या वेसिकुलर स्टेज। ये सारा का सारा इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच होता है। अब एफएसएच के स्टेज में वेसिकुलर स्टेज आ गया। अब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना, ये जो ईस्ट्रोजन बना, ईस्ट्रोजन के काम क्या होते हैं, बेसिकली ईस्ट्रोजन क्या करता है, इस ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस के अंदर ही क्या होता है कि हमारे पास एंडोमेट्रियम होता है यहाँ पर। ठीक है, अब एंडोमेट्रियम, ये हम पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन में देखेंगे किस तरह से हमारे पास सारे के सारे स्टेजेस हैं। फिलहाल आप ये समझें कि एक फीमेल के अंदर किस तरह से वो जो स्टार्टिंग वाले ओव्यूलेशन का प्रोसेस है, वो फिलहाल बहुत मेन फोकस हमारा उस पर है। लेकिन फिर भी हम इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर जो ग्रेनुलोसा सेल ने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया ईस्ट्रोजन बनाने के लिए, उसने हेल्प की ईस्ट्रोजन को, उसमें सॉरी जो इसमें जो दोनों को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट किया। इसका काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है फॉलिकुलर स्टेज बनाना एंडोमेट्रियम के अंदर। हमारे पास ये क्या है, यूट्राइन है, यूट्राइन कैविटी है। यहाँ पर इसकी 3 वॉल्स होती है, जो अंदर वाली वॉल होती है ना, उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये क्या करता है, एंडोमेट्रियम को ग्रो करवाता है। ठीक है, क्योंकि एंडोमेट्रियम के सेल ग्रो करते हैं तो इसलिए इसे कहते हैं इसलिए इसे हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव स्टेज, यानी कि सेल बढ़ते जाएंगे, प्रोलिफरेट हो रहे हैं। और दूसरा फॉलिकुलर स्टेज, बिकॉज के जो हमारे पास फॉलिकल्स होते हैं, जो हमारी ओवरी प्राइमरी ऊ साइड के, ओवरी के अंदर जो प्राइमरी ऊ साइड के बाहर जो सेल ग्रेनुलोसा सेल या फॉलिकुलर सेल्स वो ग्रो कर रहे होते हैं, इसीलिए हमने कह दिया फॉलिकुलर स्टेज या फिर प्रोलिफरेटिव स्टेज के लिए एंडोमेट्रियम का। ठीक है, दूसरा ये क्या काम करते हैं, दूसरा ये काम करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास सर्विक्स होता है, सर्विक्स को क्या कर देते हैं, ये सर्विक्स के अंदर एक म्यूकस पड़ा हुआ होता है, उस म्यूकस को कर देते हैं ये थिन। अब इस थिन का काम क्या हो, बेसिकली जब स्पर्म आएगा तो स्पर्म ने क्या करना है, पास करना है फ्रॉम द सर्विक्स। अगर हमारे पास म्यूकस थिक होगा तो फिर क्या होगा, स्पर्म कैन नॉट इजीली पास। तो इसी ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है कि सर्विक्स को क्या कर दे, सर्विक्स के म्यूकस को थिन कर दे, सो स्पर्म कैन इजीली ट्रेवल थ्रू इट। ठीक है, तो ये 2 काम हमारे पास ईस्ट्रोजन के हो गए। तीसरा क्या होता है कि जो हमारे पास एंटीरियर लूब होता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो क्या करता है, उसे इन्फ्लुएंस करता है कि वो रिलीज करे लुटिनाइजिंग हार्मोन को। जैसे ही लुटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा तो वो भी क्या करेगा, वो एक्ट करेगा यहीं पर, कहाँ पर, ये जो हमारे पास अंदर जो हमारे पास फॉलिकल्स हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि देखो यहाँ पर हमारे पास क्या वेजिकुलर स्टेज हो गया, ये एंट्रल स्टेज हो गया। अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एफएसएच का भी काम होता है। ठीक है, एफएसएच का काम भी होता है, लेकिन क्या होता है एलएच का काम ज़्यादा होता है। एलएच क्या करता है, एलएच ये करता है कि हमारे पास यहाँ पर ये जो क्या बन गया, अब मुकम्मल तौर पे ये हमारे पास जो पूरा बहुत बड़ा